अरे कालू, तुम क्यों ऐसा करते हो? मैं तो सिर्फ सभी पक्षियों की मदद करने आई थी। तुम क्यों मेरे साथ ही मजाक कर रहे हो? तुम क्या कर लोगी टुनटुनी? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे लड़कर तुम क्या हासिल करोगी? ढोलकपुर के जंगल में एक छोटी सी चिड़िया टुनटुनी अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी गरीब थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत जज्बा था। वो एक धोबन थी और जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े धोने का काम करती थी। टुनटुनी का एक छोटा सा घर था और वो दिन रात मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जो बहुत मेहनती और समझदार थी। टुनटुनी चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने ताकि वो जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। मेरी बेटी, तुम खूब पढ़ाई करना। तुम मेरे सपने पूरे करोगी ना? हाँ माँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और आपका हर सपना पूरा करूँगी। टुनटुनी का दिन अक्सर जंगल के धोबी घाट में बीतता, जहाँ वो जंगल के पक्षियों के कपड़े धोने जाती। वो बहुत मेहनती थी और अपने काम से संतुष्ट थी। उसे अपने छोटे से काम से जो भी पैसा मिलता वो उसे घर में उपयोग करती और अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाती। टुनटुनी को अपनी मेहनत का फल अच्छा लगता था, लेकिन जंगल में कौवा था जो उसकी मेहनत पर पानी फेर देता था। वो था कालू कौवा। कालू कौवा जंगल में सबसे चालाक और शरारती कौवा था। उसका एक ही काम था, दूसरों की परेशानियों में इजाफा करना। वो जंगल के सारे पक्षियों को परेशान करता रहता था। कालू कौवा जानता था कि टुनटुनी मेहनत करके कपड़े धोती है, इसलिए उसने सोच लिया कि वो टुनटुनी चिड़िया के काम में विघन डालेगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया धोबी घाट में कपड़े धो रही थी, कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ आया और उसने टुनटुनी के धोए हुए कपड़ों पर कीचड़ फैला दिया। टुनटुनी ने देखा तो उसकी मेहनत का पानी फिर गया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अरे कालू, तुम क्यों ऐसा करते हो? मैं तो सिर्फ सभी पक्षियों की मदद करने आई थी। तुम क्यों मेरे साथ ही मजाक कर रहे हो? तुम क्या कर लोगी टुनटुनी? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे लड़कर तुम क्या हासिल करोगी? मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती कालू, बस मुझे परेशान मत करो। मैं मेहनत से कपड़े धोकर कमाई करती हूँ। मेरे पास बस इतना ही है। तुमसे तो मैं इसी तरह मजाक करूंगा। तुम्हारी मेहनत क्या चीज है? मैं तुमसे पंख जोड़कर कहती हूँ कालू, मेरी मदद करो। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरी मेहनत और मुझे ज्यादा परेशान मत करो। लेकिन कालू कौवे का दिल नहीं पसीजा। वो जानता था कि टुनटुनी को परेशान करने से उसे मजा आता है, और फिर उसने एक और बार टुनटुनी के धोए हुए कपड़ों पर कीचड़ फेंक दिया। टुनटुनी की मेहनत फिर से बेकार हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरे सारे कपड़े फिर से गंदे हो गए। मैं अब क्या करूँगी? टुनटुनी अपने आंसू पोंछते हुए सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था और उस परेशान करने वाले कालू की वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन तभी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मेहनत से काम जारी रखना चाहिए। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मुझे और कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन जब टुनटुनी फिर से कपड़े धो रही थी, अचानक एक आवाज आई। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज थी जंगल के राजा तोताराम की। राजा तोताराम सबसे बुद्धिमान और बलशाली पक्षी थे, जो सभी पक्षियों के मददगार थे। वो टुनटुनी के पास आए और बोले, टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। मुझे सब पता है, कालू कौवा तुम्हारी मेहनत को बाधित करता है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा तोताराम, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? कृपया कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो टुनटुनी, मैं कालू कौवे को सबक सिखाऊंगा। उसे अपनी मस्ती का एहसास होगा। तुम बस धैर्य रखो। राजा तोताराम ने अपने पंख फैलाकर आवाज लगाई, कालू कौवा, तू अब जंगल में और किसी को परेशान नहीं करेगा। तुझे अपनी करतूतों का परिणाम भुगतना होगा। टुनटुनी ने देखा कि राजा तोताराम ने कालू को सख्त सजा देने की धमकी दी। बहुत जल्द कालू कौवा डरते हुए राजा तोताराम के पास आया। राजा तोताराम, मुझे माफ कर दो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया।
तुमने कितनी बार टुनटुनी को परेशान किया है कालू, अब तुझे अपनी सजा भुगतनी होगी। अब से तुम जंगल में कोई पक्षी को परेशान नहीं कर सकोगे। तुमको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। राजा तोताराम ने अपनी शक्तियों से कालू को चिढ़ाया और उसे समझाया कि उसे अपनी गलतियों को पछतावा करना चाहिए। कालू कौवा विनती करने लगा, राजा तोताराम मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तुमसे उम्मीद है कि तुम अपनी गलती सुधारोगे। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। टुनटुनी ने देखा कि राजा तोताराम ने कालू कौवे को ठीक से सजा दी और उसे समझा दिया। अब कालू कौवा अपने किए पर पछता रहा था। राजा तोताराम, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुकून से अपना काम कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, अब से कालू तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। टुनटुनी ने फिर से अपने काम में लगकर सभी पक्षियों के कपड़े धोने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत अब किसी के लिए भी परेशानियों का कारण नहीं बन सकती थी। कालू कौवा भी अब शरारत करने से बचता था और वो टुनटुनी की मदद करता था। मेरी मेहनत अब मेरे परिवार और मेरी बेटी के लिए काम आएगी। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर हमें अच्छा परिणाम मिलते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। कौन करेगा ये काम? तेरा बाप करेगा। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम करूँगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी किताब को मत जलाना। मम्मी, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूँगी। अब आई ना अकल ठिकाने। चल अब जा बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जी मिलेगी वहाँ से ही लेना। ले ये पैसे, इसमें सारी सब्जियाँ आ जानी चाहिए। ये क्या मम्मी, तुम तो 50 रुपए ही दे रही हो। इसमें तो सब्जियाँ पूरी नहीं आ पाएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने बताया जहाँ से सबसे कम दाम की सब्जी मिलेगी वहीं से ही लेना। चल अब जा जल्दी से, केवल जबान न चला। जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतनी जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। टुनटुनी बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया, मुझे आलू चाहिए, जो सबसे कम दाम वाले हो वही देना। है ना, ये लो। और हाँ भैया, थोड़े टमाटर भी देना, सबसे सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। टुनटुनी, तू सब्जियाँ ले आई? चल अब झोले को लेकर इधर आ। हाँ मम्मी, लेकर आती हूँ। और ये लो पैसे कुछ बचे हुए। अरे ये क्या, तू ये कैसे आलू और टमाटर लाई है? ये तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली लेने को कहा था, सड़ी हुई लेने को नहीं कहा था। चल इसे जल्दी जा और वापस करके दूसरी ले आ। माँ, तुम्ही ने तो कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था। मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई तो तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक एक पैसा कमाने में बहुत ही समय लगता है और तूने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं इस सड़ी गली सब्जियों का क्या करूं? मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा और इसे वापस करके पैसे ले आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। टुनटुनी वापस उन सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास पहुँचती है। भैया, मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी मांगी थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके इनके पैसे दे दो। क्या बोली? मैं तेरे पैसे वापस नहीं करता। जा भैया, वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। मैं कहता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से। टुनटुनी डरी सहमी घर वापस आती है। उस समय टूनी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके हाथ में एक डंडा था। क्या हुआ टुनटुनी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगी। टूनी टुनटुनी को डंडे से पीटने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है। मुझे मत मारो माँ। ठहर जा, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्यूरी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊँ माँ जी, इस टुनटुनी से तो ढंग का एक भी काम नहीं होता। समझा समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सुनती ही नहीं है। अरे टूनी, बात क्या है? तुम मुझे वो बताओ, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ये देखिए माँ जी, आप ही देख लीजिए, सारी सब्जियाँ गली सड़ी लाई है। अब आप ही बताइए मैं खाने में क्या बनाऊँ? अरे हाँ बहू,
ये तो सारी सड़ी गली है। मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तुम्हारी ही गलती है ना। अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियां ले आती। इसमें इस मासूम बच्ची की क्या गलती। दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी माँ है, अभी गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगी। माँ जी, आप ही इसे लाड प्यार करके बिगाड़ चुकी हैं। अगर अभी से पैसे का महत्व नहीं समझेगी तो दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी। बहू, अभी इसकी चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू जा, अब दूसरी सब्जी ले आ और मैं अब इसे टॉफी दिला लाती हूँ। इसी तरह दोनों की नोकझोंक जिंदगी भर चलती रहती। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ कुहू चिड़िया के साथ रहती थी। वो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टोनी, जा ये ले टोकरी और पेड़ से मेहंदी तोड़ कर लेकर आ। बेचारी टूनी चिड़िया मेहंदी तोड़कर घर लेकर आती है। माँ ये लो मेहंदी, मैं तोड़ कर ले आई हूँ, क्या करूँ इसका चार डालूं? जा इसे पीस कर लेकर आ मेरे पास जल्दी। टूनी चिड़िया मेहंदी पीस कर कुहू चिड़िया के पास लाती है। माँ मैंने सारी मेहंदी पीस दी है, ये लीजिए। सुनो टोनी चिड़िया, अब जल्दी से इस मेहंदी को ले जाकर जंगल की चिड़ियाओं को मेहंदी लगा कर आ, ताकि कुछ पैसे मिले हमें। माँ पर मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी? इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? उन चिड़ियाओं के पंखों पर लकीरें खींचकर मेहंदी लगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस शाम तक मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी तुझे नानी याद आ जाएगी। बेचारी टूनी चिड़िया डरते हुए लाडो चिड़िया के घर पर जाती है। मेहंदी लगवा लो, नई नई डिजाइन की मेहंदी लगवा लो, लाडो बहन मेहंदी लगवा लो। अब टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के पंखों पर मेहंदी लगाती है। वो बहुत ही बुरी मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया उसे मारती है। करमजली कलमुही, तूने कैसी बुरी मेहंदी लगाई है, मेरे सारे पंख बर्बाद कर दिए। निकल जैसी वक्त तू यहाँ से, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अब टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं शाम तक पैसे लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेंगी और खाना भी नहीं देंगी खाने को। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? तभी टूनी चिड़िया की ये सब बातें पेड़ पर बैठा जादूगर कालू कौवा सुन लेता है। ए मासूम चिड़िया, तू घबरा मत चिड़िया, मैंने तेरी सारी परेशानी सुन ली है। ये ले जादुई मेहंदी, इसे जब तू किसी भी चिड़िया के पंख पर लगाएगी, उसके पंखों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लग जाएगी। जो पैसे तुझे मिलेंगे उससे अपनी माँ के पास ले जाना, वो तुझे कुछ कहेंगी नहीं। शुक्रिया जादूगर कालू कौवे, आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर टूनी चिड़िया जादुई मेहंदी ले जाकर चिड़ियाओं के पंखों पर लगाने लगती है। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हो, तुमने कहाँ से लगानी सीखी? ये लो तुम्हारे पैसे। सुंदरी कौवी, ये मत पूछो, बस तुम मेहंदी लगवाओ। अब टूनी चिड़िया जंगल के सब पक्षियों के बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। टूनी चिड़िया जंगल में मेहंदी वाली टूनी चिड़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। एक घने जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टोनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई माँ? मैं अब किसके सहारे रहूंगी माँ? अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती। बेटा, तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अपने घर लेकर चलूंगी। टोनी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना, यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना। मैं तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करना, मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ, आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टोनी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है।
एक दिन टूनी किचन में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी किचन में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है, तभी उसका पर कट जाता है। माँ, मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टूनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी बच्ची नहीं है तू, अपने हाथ से भी खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है, तू देख नहीं रही इसके चोट लग गई है। माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है, जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है, माँ उसी को प्यार कर रही है। आज चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। दीदी, तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी तो बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी, मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी से कहती है, महंगाई तो कितनी ज्यादा हो रही है। जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी? आप अपनी लकड़ियों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे। लकड़ी सस्ते दामों में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी पेड़ से लकड़ी चुन रहा होता है, तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई चिड़िया निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उसे रोता देख बंटी उस चिड़िया को अपने घर ले आता है। और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया सुनो, आज मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो पेड़ के अंदर से ये नन्ही चिड़िया निकली। ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन बंटी जी, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। रुकिए, मैं बुलबुल से कुछ लेकर आती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल से चावल दाना लाकर उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन बंटी जी, हम अब इस चिड़िया को मिट्ठू तोता को दे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे और दाना नहीं है जो हम इसको पाल सकें। ठीक है, जब ये उठ जाएगी तो हम इसको मिट्ठू तोता को दे देंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी इस चिड़िया को जैसे ही उठाती है, उसके परों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिरने लगती हैं। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और जल्दी से बंटी को बुलाती है। बंटी जी, जल्दी आइए, ये देखिए, इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिर रही हैं। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है। अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी और अब तो हम इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं।
अब बंटी अपना नया कारोबार भी खोल लेता है। बंटी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को पता चल जाती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, उस टुनटुनी के घर जाओ और चुपचाप से उस जादुई चिड़िया को चुरा कर हमारे पास लाओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब टुनटुनी सो रही होती है तभी वो चिड़िया को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, उससे तो उठाई भी नहीं जा रही। इसका रोना बंद करा वरना ये तो हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जादुई चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस बच्ची का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से सिपाही उसे उठा नहीं पाते और वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी और बंटी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते। एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुँचती है, टूनी, ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी, तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है, मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी, अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुँचने पर, माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख, मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी, कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन, मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन, एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी, तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टूनी, पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन, बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें, भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देख कर चलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम, ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन, आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तू ठीक कहती है टूनी,
मैं कान पकड़ती हूँ, आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही तो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय न हुई हो और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर एक मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ, हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। चंदनवन के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चिंकी का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे। माँ, ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है, तुम बाजार से आई हो ना तो प्यास लग गई होगी। ला दे, जा जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भगवान, इसके चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लाई भी हो या नहीं? क्रीम? कैसी क्रीम? गोरा बनाने वाली क्रीम। इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सता रही है। ये अभी तो बच्ची है और बड़े होने पर कौन इससे शादी करेगा? हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताई जा रही है। इसका रंग इतना काला है कि इसके लिए कोई क्रीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेली जब जब इसको देखती है तब तक मेरा मजाक उड़ाती है, इसलिए कहीं भी इसे लेकर साथ नहीं जाती। ये सब सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले पक्षी पक्षी नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं मुझे जन्म के वक्त ही मार दिया उन्होंने? तभी चिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे करमचली, कब खाना बनाएगी? शाम होने को आई है और तू घोंसले में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। चिंकी खाना बनाने लगती है। इसी तरह चिंकी सबके ताने सुनकर बड़ी हो जाती है। एक दिन चिंकी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चिंकी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। चिंकी उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। टूनी चिंकी के पास जाकर उसे ये सारी बात बताती है। चिंकी, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है, जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। कम से कम मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दी होती। मैं ये शादी अभी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर उसके बाद शादी करूँगी। ये तू क्या कह रही है चिंकी? तुझे पता है ना, तेरे पापा की बात पत्थर की लकीर होती है और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता भी है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। चिंकी की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले चिंकी के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ बहन जी। चिंकी, ओ चिंकी, जल्दी से चाय लेकर आ। चिंकी चाय लेकर वहाँ आती है।
ये देखिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी चिंकी। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। माँ, मुझे काली और गोरी चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए। मुझे चिंकी पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे शादी मंजूर है तो। और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। और एक दिन चिंकी के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से चिंकी की शादी उस कबूतर से हो जाती है। चिंकी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहती। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा, मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो, मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है। तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुहा तुहा, पकलो पकलो, तुहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है। तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं
अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ, ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। लेकिन देख, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है, जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है, लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लक्कड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टोनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टोनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन टूनी चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। जब भी वो नन्ही चिड़िया को खेलती हुई देखती थी, खेलती हुई नन्ही चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। काश मुझे भी कोई संतान होती। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं। मैं जाकर देवी माँ से प्रार्थना करूँगी, वो मेरी भी झोली संतान के सुख से भर दे। और जब तक वो मुझे वरदान नहीं दे देती, मैं वहाँ से तब तक नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर टूनी देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ, मुझे भी वरदान दे दो। मुझे भी एक अंडा हो जिससे एक सुंदर सा
बच्चा हो जाए और मैं भी संतान का सुख अनुभव करूं। देवी माँ, मेरी शिक्षा को पूरा करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। काफी देर प्रार्थना करने के बाद टूनी चिड़िया जंगल लौट आती है। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को इमली खाने की इच्छा हो रही थी। तब वो इमली की तलाश में जंगल के भीतर जाती है। इस पेड़ पर तो बहुत सारी इमली लगी हुई है। मैं कुछ इमलियाँ खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही टूनी इमली तोड़ने लगती है, तभी इमली के पेड़ पर रहने वाला जिगरबाज टूनी को दबोच लेता है। आज इस चिड़िया को मैं खाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुझको चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। ठीक है। जब तू माँ बन जाएगी तब हम लोग तुझे अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाते। वो बाज टूनी चिड़िया को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है। टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। काश मैं इमली खाने जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आई होती। आते समय मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सभी पड़ोसी पक्षी मुझे ढूंढ रही होंगी। अपने साथ साथ मैंने अपने होने वाले बच्चे को भी संकट में डाल दिया। उधर नदी किनारे टूनी चिड़िया के ना मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पता नहीं टूनी चिड़िया कहाँ चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए हम लोगों को जंगल के भीतर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के साथ घने जंगल जाती है। हे भगवान, हमें टूनी चिड़िया के पास ले जाओ, कोई रास्ता दिखाओ। वो दोनों भगवान भरोसे ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया, बबली कबूतरी, मुझे यहाँ से जल्दी आजाद करवाओ। मुझे जिगरबाज ने यहाँ कैद कर रखा है। बबली कबूतरी कहती है, टूनी चिड़िया, आप चिंता न करें, हम लोग उस जिगरबाज को सबक सिखा कर रहेंगे। उसी समय वो बाज वहाँ पर आ जाता है। पक्षी अपनी हिम्मत और समझदारी से उस खतरनाक बाज का मुकाबला करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और टूनी चिड़िया को आजाद करा देती हैं। टूनी, अब आप आजाद हैं। चलिए अपने जंगल में, वहाँ आपकी जरूरत है। वो दोनों टूनी चिड़िया को लेकर नदी किनारे जंगल से बाहर आ जाती हैं। समय आने पर टूनी चिड़िया एक सुंदर सी नन्हा अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्ही चिड़िया जन्म लेती है। बधाई हो टूनी चिड़िया, इस नन्ही चिड़िया के जन्म से इस जंगल में रोशनी ही रोशनी हो गई है। अब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी उसी जंगल में रहती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपने भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि
उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं? जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है।